राधे राधे। ये जीवन भी एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी ये तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है, कभी नए लोग आते हैं तो कुछ पुराने उतर जाते हैं। लेकिन जीवन का सफ़र तो चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, तब कोई जीवन में साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब जीवन में अच्छा समय नहीं रहता तो फिर बुरा समय भी नहीं रहता। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाता है और उस जन्मदिन को खास बनाने के लिए किसी दूसरे का मरण दिन बना देता है। इंसान अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है और उस जन्मदिन को मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब कुछ बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए जिद कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकता है। और तो और हमारे रामचंद्र जी को ही देख लो। सीता जी ने कहा कि मैंने तो स्वर्ण मृग देखा है, और मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई नहीं होता। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा वो स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वो मुझे चाहिए ही चाहिए। श्री राम जी के बार बार समझाने पर भी सीता जी ने अपना हट नहीं छोड़ा। फिर श्री राम को उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ भी जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है। फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना ही पड़ा, मानना पड़ा स्त्री के हट को। बाल बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट जाएगा। हालांकि हट को बुरा माना गया है, कभी भी किसी भी प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, ये सोचकर कि बच्चा है, जिद तो करता ही है। लेकिन अगर कोई स्त्री हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए ये एक मजबूरी बन जाती है। दिल से वो उसके हट को अच्छा नहीं मानते। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते हुए देखा होगा। वो किस बात से परेशान रहते हैं इसका अंदाज़ा लगाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी चिंता को दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। हमें अपने शरीर के लिए, अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छी खुराक ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मन में अच्छे विचार भी ज़रूरी होते हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता। उसको महसूस करने के लिए अपनेपन का एहसास होना ज़रूरी होता है। जीवन में कभी भी अगर हार जाओ तो फिर से कोशिश करने के लिए मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होगी। कभी भी अपना दर्द सबके सामने ना रखें, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात अगर छोटी सी है और वो अगर दिल में चुप जाए तो वो जिंदगी के रास्तों को ही मोड़ देती है। अगर परछाइयाँ आपके कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने ही वाला है। बात तो एहसासों की है, वरना रिश्ते तो सदियों से ना मिलने पर भी सदियाँ गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में अटकने का एक अलग ही मज़ा है। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ करते रहते हैं तब तक वो कुछ नहीं कहते, और जब हम ऐसा करना बंद कर देते हैं तो कहते हैं कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं पर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो हमेशा शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने
का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो, वरना लोग जलाते ही रहेंगे। वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे। न दोस्ती का मतलब पता और ना ही मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं और गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ये फिक्र मत कर ये जमाना क्या सोचेगा, क्योंकि जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो जीवन में कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जिंदगी से बस एक तजुर्बा लिया है कि जिंदगी में अपनों के नज़दीक रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को नज़दीक रखना है तो कोई भी बात अपने दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर आपके अंदर एहसास है तो अजनबी भी आपका खास है, और अगर एहसास ही ना हो तो अपने भी अजनबी जैसे हो जाते हैं। इंसान अपना घर बदल देता है, रिश्ते बदल देता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द और गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। न कोई क्षोभ, ना ही कोई अहंकार और ना ही कोई ठोर ठिकाना। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते थे और कई लोगों से मेल झोल बनाते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका अच्छे से स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उस किसान की मीठे व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को हर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्वास के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद जमीन पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद नींद सो रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें तो मोटे और नर्म गद्दों की आदत थी, जो उन्हें किसी ने दान में दिया था। वो रात भर उस किसान के बारे में सोचते रहे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने आराम से सो रहा है। जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तो संत ने इस किसान से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उस किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए तो ये मेरी छोटी सी कुटिया एक महल के ही समान है, क्योंकि ये मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर काम करने के बाद मैं इस धरती पर सोता हूँ तो मुझे अपनी माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं अपने दिन भर के सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सोता हूँ। जब संत उस किसान की कुटिया से जाने लगे तब उस किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पुत्र, जो तुमने मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। ये बात कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और जो भी धन एकत्र किया था आश्रम बनाने के लिए वो उन्होंने गरीबों में बंटवा दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। इस जीवन का सुख तो संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे अच्छे से स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाश करने लगे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में तो अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहाँ सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उसमें उन्हें संतोष नहीं होता। हार से हर व्यक्ति को एक नया नजरिया विकसित कर होता है। हर व्यक्ति को हार को पूरे मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हार को स्वीकार करने वाला व्यक्ति विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बाद भी आप हार जाते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है
तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हार को अपनी पूरी गरिमा के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जीत से अधिक हार सिखाती है और हार से एक नया नज़रिया विकसित हो जाता है। अपनी भावनाओं को हम कैसे काबू में करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित भी हो सकते हैं, चिंताग्रस्त भी हो सकते हैं या फिर असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। अपनी भावनाओं को हर व्यक्ति को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना आप खुद को तैयार कर बात करेंगे, उतना ही आप कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन ही बदल देगी। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसने कि अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा तो सभी को प्यारा लगता है। ये जानते हुए भी कि वो एक शेर का बच्चा है, उसने उसको उठा लिया और उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता और भेड़ों के साथ ही घास खाता था। भेड़ों की तरह ही बोलता। वो अपने आप को धीरे धीरे भेड़ ही समझने लगा था। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया था। एक दिन दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लग गईं। उस शेर के बच्चे को डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर उस हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपना ध्यान भेड़ों की तरफ से हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद एक शेर है। तब वो बच्चा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धाड़ से सभी जानवर कांपने लगते हैं। मैं तो घास खाता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली शेर नहीं हूँ। तब हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है बल्कि तू शेर है। तब वो बालक शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे से ही मिलता है, पर तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरी आवाज़ से तो कोई भी नहीं डरता। आपका जीवन क्या है, आप कौन हैं? अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं बनाता हूँ वो दुनिया में नहीं रहेंगी। जिन जिन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ वो भी नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने ये विचार बना रखा है कि नौकरी करो, रोजगार करो तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली ज़रूरतें क्या हैं? आपको हवा चाहिए, आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, इन सब की ज़रूरत होती है आपको। अगर आपको 3 दिन पानी नहीं मिला तो कोई जी नहीं सकेगा, और अगर 3 हफ्ते भोजन ना मिले तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 मिनट सांसें नहीं चली तो कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? यही तो सब समझने की चीज़ है कि मनुष्य की असली ज़रूरत क्या है और किन चीज़ों को आप सबने अपनी ज़रूरत बना लिया है। इसलिए धन के पीछे मत भागिए। जीवन में सुख शांति बनी रहे, हमेशा उसी का प्रयत्न कीजिए। अपने रिश्तों को संभालिए और अपने मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।